हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रिपेयर चैनल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एमपीईएसपी यानी कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। फ्रेंड्स, यहाँ पर एमपीईएसपी के द्वारा एमपी पुलिस के अंतर्गत सूबेदार एवं सब इंस्पेक्टर यानी एएसआई की पोस्ट जारी की गई है। लेटेस्ट अपडेट में आप देख सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म सूबेदार एंड सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट टेस्ट फॉर पुलिस एचक्यू होम पुलिस 2025। स्टार्ट डेट 27/10/2025। रूल बुक अप्लाई करने से पहले हमें रूल बुक को रीड कर लेना है। ये सूबेदार एवं उप निरीक्षक का नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली इस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। आपको अप्लाई करने से पहले इस रूल बुक को रीड कर लेना है। इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई 27 अक्टूबर 2025 से 10 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आप ऑनलाइन आवेदन में करेक्शन करना चाहते हैं तो आप 27/10/2025 से 15 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन करेक्शन कर सकते हैं। इसके लिए एग्जाम 9 जनवरी 2026 से कंडक्ट कराया जाएगा। यहाँ पर आपका इंडेक्स पेज है और यहाँ पर पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज वैकेंसी को फाइन किया गया है। पोस्ट कोड 1 सूबेदार के लिए है। यहाँ पर टोटल वैकेंसी 28 है। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। पोस्ट कोड सेकंड है उप निरीक्षक समान ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल, जिसमें टोटल 95 पोस्ट है। इसमें केवल मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट कोड 3 उप निरीक्षक समान ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल के अलावा इसमें मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पोस्ट है 377। कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि यानी कि डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। तीनों ही पोस्ट के लिए सेम क्वालिफिकेशन है। बाकी यहाँ पर सभी डिटेल्स को आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर एज लिमिट है और यहाँ पर आपकी फिजिकल क्वालिफिकेशन है, जो कि आपको सभी को रीड कर लेना है। और यहाँ पर सिलेबस है और यहाँ पर फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट एंड इंटरव्यू के लिए है। इस नोटिफिकेशन की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को डिटेल से रीड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम फॉर्म फिल करते हैं। ये एमपीईएसबी का अप्लाई पोर्टल है। इस पोर्टल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली इसी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। यदि आप मोबाइल से आवेदन कर रहे हैं तो वेबसाइट ओपन करने के बाद इस थ्री डॉट पे क्लिक करें। इसके बाद डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करें। अब आप मोबाइल से भी आसानी से आवेदन कर सकते हैं। पेज को स्क्रॉल करें। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं पुलिस मुख्यालय गृह पुलिस विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत सूबेदार एवं उप निरीक्षक के रिक्त पदों हेतु भर्ती परीक्षा 2025। आवेदन पत्र स्टार्ट डेट 27 अक्टूबर 2025, लास्ट डेट 10 नवंबर 2025। करेक्शन स्टार्ट डेट 27 अक्टूबर 2025 और लास्ट डेट 15 नवंबर 2025। यदि आप यहाँ से भी नोटिफिकेशन को देखना चाहते हैं तो पीडीएफ पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आवेदन पत्र के सामने आवेदन करें आइकन पे क्लिक करें। आवेदन करने के लिए आपके पास प्रोफाइल पंजीयन होना आवश्यक है। प्रोफाइल पंजीयन करने के लिए उम्मीदवार प्रोफाइलिंग पे क्लिक करें। प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म यदि आपने अभी तक प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो इसके लिए हम पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं। उस वीडियो को देख करके प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कर लें। यदि आप पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आपको अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना है। प्रोफाइल अपडेट करने के लिए प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म संशोधन पे क्लिक कर संशोधन कर सकते हैं। इसके लिए भी हम पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आपको अपने प्रोफाइल में लाइव फोटो अपडेट करना है। यदि आपको प्रोफाइल पंजीकरण नंबर भूल गया है तो आप उसे भी फॉरगेट कर सकते हैं और साथ ही पासवर्ड भी फॉरगेट कर सकते हैं। इसके लिए भी हम पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं। उपलब्ध सेवाएं पे क्लिक करें। यदि आपके पास एमपी ऑनलाइन सिटीजन आईडी है तो आप लॉग इन पे क्लिक करें। इसके बाद यहाँ से ना सिटीजन आईडी के द्वारा यदि आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपको जो पोर्टल शुल्क है वो 20 रुपए देना होगा। और यदि आप बिना सिटीजन यूजर के फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको जो पोर्टल शुल्क है वो 60 रुपए देना होगा। यदि आपने अभी तक एमपी ऑनलाइन सिटीजन आईडी क्रिएट नहीं की है तो आप स्वयं से ही क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए हम पहले वीडियो अपलोड कर चुके हैं। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर यूजर नेम इंटर करें और यहाँ पर पासवर्ड इंटर करें। कैप्चा कोड फिल करें और लॉगिन पे क्लिक करें। लॉगिन करने के बाद यदि सेशन एक्सपायर का मैसेज शो हो रहा है तो आपको पेज को क्लोज कर देना है। इसके बाद दोबारा से इसी पेज पर आ जाना है। आपकी प्रोफाइल लॉगिन हो चुकी है। अब आप आवेदन करने के लिए इसके सामने आवेदन करें आइकन पे क्लिक करें या फिर आप बिना सिटीजन आईडी के भी फॉर्म फिल कर सकते हैं।
आवेदन करें आइकन पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। सूबेदार सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2025 डिक्लेरेशन चेकबॉक्स को टिक करें, आगे बढ़ाएं पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आप समान पंजीकरण क्रमांक यानी कि प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करें। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करें या फिर इंटर करें। डिटेल्स फिल करने के बाद कैप्चा कोड फिल करें और सत्यापित कर आगे बढ़ाएं पे क्लिक करें। इस तरीके से आपकी डिटेल्स ओपन हो जाएगी। यदि आपकी प्रोफाइल अपडेट नहीं है तो सबसे पहले आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट करें। बिना प्रोफाइल अपडेट के आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको अपनी सभी डिटेल्स को चेक कर लेना है। पेज को स्क्रॉल करें। यदि आप कोई भी डिटेल्स को अपडेट या एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर सकते हैं। यदि आपकी सभी डिटेल्स करेक्ट फिल है तो आप आगे बढ़ाएं पे क्लिक करें। अब यहाँ पर हमें पॉइंट नंबर 31 से डिटेल्स फिल करना है। क्लास सिलेक्ट करें। आप भूतपूर्व सैनिक हैं, पुलिसकर्मी हैं या बिना वर्ग हैं, इनमें से कोई एक सिलेक्ट करें। यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो आप इसे सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर की गई सेवा की अवधि माह में इंटर करें। यदि आप पुलिसकर्मी हैं तो आप इसे सिलेक्ट करें। यदि आप पुलिसकर्मी हैं तो की गई सेवा की अवधि माह में न्यूनतम 6 वर्ष होनी चाहिए। सेवा के विवरण निम्न प्रारूप में अंकित करें। यूनिट का नेम इंटर करें और यहाँ पर स्टार्ट डेट यानी कि ज्वाइनिंग डेट सिलेक्ट करें और यहाँ पर एंड डेट। यदि आप अभी भी कार्यरत हैं तो आज की डेट सिलेक्ट करें। डिटेल्स फिल करने के बाद ऐड पे क्लिक करें। यहाँ पर आपका टोटल एक्सपीरियंस डे शो होगा। यदि आप इन दोनों ही वर्ग में नहीं आते हैं तो बिना वर्ग सिलेक्ट करें। यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आप अपना होम डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करें। आप अपने डोमिसाइल के अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करें। क्या आप शासकीय निगम या मंडल या स्वशासी संस्था के कर्मचारी हैं, हाँ या नहीं सिलेक्ट करें। क्या आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं, हाँ या नहीं सिलेक्ट करें। नेक्स्ट है, क्या आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनीशुदा कर्मचारी हैं, हाँ या नहीं सिलेक्ट करें। यदि आप हाँ सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर की गई सेवा की अवधि माह में इंटर करें। नेक्स्ट है, क्या आप विधवा या परित्यक्ता या तलाकशुदा है, यस या नो सिलेक्ट करें। नेक्स्ट है, क्या आप आदिम जाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना से पुरस्कृत हैं, हाँ या नहीं सिलेक्ट करें। नेक्स्ट है, क्या आप शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए नीचे दिए गए विभिन्न वर्गों में सम्मिलित हैं एवं नियम पुस्तिका के अनुसार इस वर्ग के लिए विशेष लाभ बोनस अंक लेना चाहते हैं। यहाँ पर हाँ या नहीं सिलेक्ट करें। यहाँ पर आपको हाँ तभी सिलेक्ट करना है जब इनमें से कोई भी कैटेगरी में आप आते हैं, उस कैटेगरी को भी यहाँ पर सिलेक्ट करें। यदि आप इन कैटेगरी में नहीं आते हैं तो आप नहीं सिलेक्ट करें। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद क्लिक हियर टू सिलेक्ट प्रेफरेंस पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल करना है। 10th क्लास की डिटेल्स फिल करें, रोल नंबर इंटर करें और यहाँ पर 10th क्लास का पासिंग ईयर इंटर करें और यहाँ पर बोर्ड का नेम इंटर करें। यूजी यानी कि स्नातक डिग्री की डिटेल्स फिल करें, रोल नंबर इंटर करें और यहाँ पर डिग्री पासिंग ईयर इंटर करें। यूनिवर्सिटी का नेम इंटर करें। पोस्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट करें। सीरियल नंबर फर्स्ट पर सूबेदार है। पोस्ट कोड 1 है। आपको स्नातक डिग्री में पास होना चाहिए। यदि आप इस पोस्ट पे फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप इस चेक बॉक्स को टिक करें। आपकी यहाँ पर पोस्ट सिलेक्ट हो चुकी है। इसके बाद सेकेंड पोस्ट है उप निरीक्षक सामान्य ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल केवल पुरुष अभ्यर्थी के लिए। पोस्ट कोड 2 है। इसके लिए भी क्वालिफिकेशन स्नातक डिग्री है। यदि आप इसे सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इस चेक बॉक्स को टिक करें। आपकी सेकेंड पोस्ट भी सिलेक्ट हो चुकी है। यहाँ पर थर्ड पोस्ट है उप निरीक्षक सामान्य ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल के अलावा। पोस्ट कोड 3 है। इसके लिए भी स्नातक डिग्री पास होना चाहिए। पोस्ट सिलेक्ट करने के लिए चेक बॉक्स टिक करें। आपकी थर्ड पोस्ट भी सिलेक्ट हो चुकी है। अब आप इस सिलेक्ट प्रेफरेंस को अप या डाउन करना चाहते हैं तो जिस पोस्ट को अप करना चाहते हैं उस पोस्ट को सिलेक्ट करें। इसके बाद अप एरो पे क्लिक करें। जितनी बार आप करना चाहते हैं उतनी बार अप पे क्लिक करें। यदि आप किसी भी पोस्ट को डाउन करना चाहते हैं तो पोस्ट सिलेक्ट करें। इसके बाद डाउन एरो पे क्लिक करें। आपकी पोस्ट डाउन हो जाएगी। हो सके तो यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस में सभी पोस्ट को सिलेक्ट करें। नोट, जो आवेदक मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं है उन्हें केवल अनारक्षित बिना वर्ग ओपन श्रेणी में ही प्रवीणता के आधार पर स्थान प्राप्त होगा तथा उन्हें किसी प्रकार की छूट की पात्रता नहीं होगी। आवेदक यह सुनिश्चित कर लेवे कि नियम पुस्तिका के अध्याय 01 के बिंदु 11 के अनुसार दी गई न्यूनतम शारीरिक अर्हता रखते हैं, हाँ या नहीं सिलेक्ट करें। हाँ सिलेक्ट करें। नेक्स्ट है, क्या आप आवेदित पद समूह के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता रखते हैं
नियम क्रमांक 06 के अनुसार हाँ या नहीं सिलेक्ट करें। हाँ सेलेक्ट करें। आवेदक का आधार कार्ड क्रमांक अनिवार्य है जो कि पहले से फिल है। एग्जाम सिटी सिलेक्ट करें। प्रेफरेंस फर्स्ट सिलेक्ट करें। यहाँ पर आप उसी एग्जाम सिटी को सिलेक्ट करें जिस पे आप एग्जाम देना चाहते हैं। सेकेंड एग्जाम सिटी प्रेफरेंस सिलेक्ट करें। थर्ड एग्जाम सिटी प्रेफरेंस सिलेक्ट करें। फोर्थ एग्जाम सिटी प्रेफरेंस सिलेक्ट करें। डिक्लेरेशन चेक बॉक्स को टिक करें। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद एक बार आपको चेक कर लेना है। यदि आपकी सभी डिटेल्स करेक्ट फिल है तो आप आगे बढ़ाएं पे क्लिक करें। अब यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। गृह जिला संबंधी दस्तावेज। यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है उनका जो फाइल फॉर्मेट है वो जेपीजी में होना चाहिए और इनका जो फाइल साइज है वो 150 केबी से कम होना चाहिए और डॉक्यूमेंट का जो फाइल डायमेंशन है विड्थ 700 पिक्सल से 800 पिक्सल रख सकते हैं और हाइट 400 पिक्सल से 950 पिक्सल तक रख सकते हैं। गृह जिला संबंधित दस्तावेज संलग्न करें यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करें। यदि आपने अभी तक डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं बनाया है तो आप स्वयं से ही बना सकते हैं। इसके लिए हम पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं। डोमिसाइल अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करें। डोमिसाइल सिलेक्ट करें। ओपन पे क्लिक करें। डोमिसाइल अटैच होने के बाद अपलोड डोमिसाइल होम डिस्ट्रिक्ट सर्टिफिकेट पे क्लिक करें। आपका सर्टिफिकेट अपलोड हो चुका है। यदि आप चेक करना चाहते हैं तो क्लिक टू डाउनलोड डोमिसाइल पे क्लिक कर चेक कर सकते हैं। इसके बाद क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। यूजी यानी कि स्नातक डिग्री मार्कशीट अपलोड करें। यहाँ पर आप मार्कशीट, प्रोविजनल डिग्री, डिग्री अपलोड कर सकते हैं या फिर फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट। मार्कशीट अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करें, मार्कशीट सिलेक्ट करें, ओपन पे क्लिक करें। मार्कशीट अटैच होने के बाद अपलोड एजुकेशनल सर्टिफिकेट पे क्लिक करें। आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट भी अपलोड हो चुका है। व्यू करने के लिए क्लिक टू डाउनलोड एजुकेशन सर्टिफिकेट पे क्लिक करके व्यू कर सकते हैं। यदि आपके यहाँ पर रॉन्ग डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं तो आप अपने फॉर्म को सबमिट ना करें। इस एप्लीकेशन नंबर को आपको नोट कर लेना है। एप्लीकेशन नंबर नोट होने के बाद होम पे क्लिक कर दें। आप इस एप्लीकेशन फॉर्म से बाहर हो जाएंगे। इसके बाद आप आवेदन की स्थिति एवं भुगतान पे सभी डिटेल्स को फिल करें और आगे बढ़ाए पे क्लिक करेंगे। आप यहीं पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद करेक्ट डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। करेक्ट डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद और एप्लीकेशन नंबर नोट करने के बाद सबमिट डिटेल्स पे क्लिक करें। सबमिट डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फीस शो हो रही है जिसमें से 250 रुपए मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल का और 100 रुपए विभागीय शुल्क है और यहाँ पर 60 रुपए पोर्टल चार्ज है। टोटल 410 रुपए है जो कि बिना सिटीजन लॉगिन के है और यहाँ पर सिटीजन लॉगिन करने के बाद फीस शो हो रही है जो कि पोर्टल शुल्क 20 रुपए है। टोटल 370 रुपए पे करना है। पेज को स्क्रॉल डाउन करें। यहाँ पर आपके सभी अटैच डॉक्यूमेंट शो हो रहे हैं। बर्थ सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग शो हो रहे हैं और यहाँ पर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट और एजुकेशन सर्टिफिकेट आपने फॉर्म फिल करते वक्त अपलोड किया है। अब आप प्रिंट पे क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर लें। एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करने के बाद ही आप फीस पे कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस पे करने के लिए प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करें। अब यहाँ से आप नेट बैंकिंग, डेबिट या क्रेडिट कार्ड, यूपीआई किसी भी एक माध्यम से पे कर सकते हैं। यूपीआई से पे करने के लिए यूपीआई पे क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर पेटीएम या जियो भी इंडिया सिलेक्ट करें। हम पेटीएम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपका रेफरेंस नंबर है जिसे आप नोट कर लेना है और यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर है। यदि आपकी किसी कारणवश पेमेंट फेल हो जाती है तो इसी रेफरेंस नंबर के द्वारा हम पेमेंट का स्टेटस ट्रैक करेंगे। आप भुगतान पुनः सत्यापन लिंक पर क्लिक करके रेफरेंस नंबर के द्वारा पेमेंट का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। रेफरेंस नंबर और एप्लीकेशन नंबर नोट करने के बाद सबमिट पे क्लिक करें। आप यहां से भी नेट बैंकिंग और डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं। यहाँ पर आपका क्यूआर कोड जनरेट हो चुका है। अब आप इसे किसी भी पेमेंट ऐप से स्कैन करें और पे करें। सक्सेसफुली पेमेंट सबमिट होने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट होगा जिसे आपको प्रिंट कर लेना है। यदि आप कोई स्टेप बाद में कंप्लीट करना चाहते हैं जैसे कि डॉक्यूमेंट सबमिट करना चाहते हैं या फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं या फिर एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करना चाहते हैं या पेमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आवेदन की स्थिति एवं भुगतान। यहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन नंबर एंटर करें और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ एंटर करें।
इसके बाद यहाँ पर आप अपना प्रोफाइल पासवर्ड इंटर करें, जो आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त प्राप्त किया है या फिर फॉरगेट किया है। इसके बाद कैप्चा आंसर फिल करें और आगे बढ़ाएं पे क्लिक करें। आगे बढ़ाएं पे क्लिक करने के बाद आप अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं या फिर एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं या फिर अपनी एप्लीकेशन फीस को सबमिट कर सकते हैं और साथ ही आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भी प्रिंट कर सकते हैं। यदि आपका पेमेंट किसी कारणवश फेल हो जाता है तो आप अपने पेमेंट को वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन आईडी इंटर करना है। इसके बाद वेरिफिकेशन कोड इंटर करने के बाद सर्च पे क्लिक करें। इसके बाद आप अपनी पेमेंट को वेरीफाई कर सकते हैं या फिर आप अपने पेमेंट का डबल वेरिफिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना एमपी ऑनलाइन रेफरेंस नंबर इंटर करना है, जो आपने रेफरेंस नंबर पेमेंट करते वक्त नोट किया है। इसके बाद कैप्चा आंसर फिल करें और वेरीफाई पे क्लिक करें। यह डिटेल्स आप सेम डेज ही चेक कर सकते हैं। यदि आपकी पेमेंट फेल हो चुकी है तो आप दोबारा से पेमेंट करें, आपका कट हुआ अमाउंट आपके अकाउंट में रिटर्न हो जाएगा। इन दोनों ही पेज की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी जाएगी। यदि आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन करना चाहते हैं तो आप चेन तरीके से करेक्शन भी कर सकते हैं। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।